अध्याय 6 पद संख्याएं 8 से अध्याय 7 का 23 तक। नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। नूह का वृत्तांत इस प्रकार है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के मार्ग पर चलता था। नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और याफेत। अब संसार ईश्वर की दृष्टि में भ्रष्टाचारी बन गया था और हिंसा से परिपूर्ण था। ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूंगा। तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। उस पोत में कक्ष बनाना और उसमें भीतर बाहर डामर लगा देना। तुम उसे इस प्रकार बनाना, पोत 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा हो। उस पोत में ऊपर चारों ओर 1 हाथ ऊंची एक खिड़की बनाना। पोत में एक दरवाजा बनाना और उसमें नीचे की, बीच की और ऊपर की मंजिलें बनाना, क्योंकि मैं पृथ्वी पर आकाश के नीचे के सभी शरीरधारी प्राणियों का विनाश करने पृथ्वी पर जल प्रलय भेजूंगा। जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं तुमसे अपना नाता रखूंगा। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्रों की पत्नियां सब तुम्हारे साथ पोत में प्रवेश करें। सब प्रकार के प्राणियों के नर मादा का एक एक जोड़ा पोत में ले आना, जिससे वे भी तुम्हारे साथ जीवित रहे। विभिन्न जातियों के पंछियों, विभिन्न जातियों के पशुओं और विभिन्न जातियों के जमीन पर रेंगने वाले प्राणियों का एक एक जोड़ा तुम्हारे पास आएगा, जिससे वे जीवित रहे। अपने साथ सब प्रकार के भोज्य पदार्थ ले लेना और उन्हें संचित रखना। वे तुम्हारे और उनके भोजन के काम आएंगे। नूह ने यही किया। उसने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। प्रभु ने नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में धार्मिक हो। तुम समस्त शुद्ध पशुओं में से नर मादा के 7 जोड़े ले जाओ और समस्त अशुद्ध पशुओं में से 2 नर और उसकी मादा को, आकाश के पंछियों में से भी नर और मादा के 7 जोड़े। इस तरह समस्त पृथ्वी पर उनकी जाति बनाए रखोगे, क्योंकि 7 दिन बाद मैं 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा और पृथ्वी पर से उन सब प्राणियों को मिटा दूंगा जिन्हें मैंने बनाया था। नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था, और 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ था, तब नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी। जल प्रलय से बचने के लिए
नूह ने अपने पुत्रों, अपनी पत्नी तथा अपने पुत्रों की पत्नियों के साथ पोत में प्रवेश किया। पवित्र अपवित्र सब पशुओं, पंछियों और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों में से नर मादा के जोड़े नूह के साथ पोत में आए। ठीक उसी तरह जैसे ईश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7वें दिन प्रलय का जल पृथ्वी पर बरसने लगा। नूह की 600 वर्ष की अवस्था में दूसरे महीने के ठीक 17वें दिन अगाध गर्त के सब स्रोत फूट पड़े और आकाश के फाटक खुल गए। 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वर्षा होती रही। उसी दिन नूह के पुत्र सेम, हाम और याफेत, नूह की पत्नी तथा उसके पुत्रों की पत्नियां सब उसके साथ पोत में आए। वे और उनके साथ विभिन्न जातियों के जंगली पशु, विभिन्न जातियों के मवेशी, विभिन्न जातियों के पृथ्वी पर रहने वाले जंतु तथा विभिन्न जातियों के पंछी और प्रत्येक प्रकार के पतंगे, ये सभी। इस प्रकार नूह के साथ सब प्राणियों में से दो दो पोत के अंदर आए। सब शरीरधारियों के नर मादा का एक एक जोड़ा आया, ठीक उसी तरह जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी थी। इसके बाद प्रभु ने उस पर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जल प्रलय पृथ्वी पर 40 दिन तक होता रहा। पानी बढ़ता गया और पोत को पृथ्वी तल से ऊपर उठाता गया। पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैलता गया और पोत पानी की सतह पर तैरने लगा। पृथ्वी पर पानी इतना अधिक बढ़ गया कि उसने आकाश के नीचे के सभी ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया। पर्वतों के ऊपर जल इतना बढ़ गया कि वह उनसे 15 हाथ ऊंचा हो गया। तब पृथ्वी पर रहने वाले सब शरीरधारी मर गए, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या जंगली जानवर, क्या पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े तथा सब मनुष्य भी। पृथ्वी के सब प्राणी मर गए। इस प्रकार प्रभु ने पृथ्वी पर से सब प्राणियों का विनाश कर दिया, मनुष्य में से लेकर पशु, पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े और आकाश के पक्षी सब पृथ्वी पर से नष्ट कर दिए गए। बच गया केवल नूह और वे जो उसके साथ पोत में थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु नमस्कार। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 से 14 तक में हम पढ़ते हैं। ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया है, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। मैं पृथ्वी के साथ उनका विनाश करूंगा। तुम अपने लिए गोफर वृक्ष की लकड़ी का पोत बना लो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 में प्रभु ने पुनः नूह से कहा, तुम अपने सारे परिवार के साथ पोत पर चढ़ो, क्योंकि इस पीढ़ी में केवल तुम ही मेरी दृष्टि में
धार्मिक हो। प्रभु ने जल प्रलय द्वारा पृथ्वी पर से सब प्राणियों का विनाश कर दिया। मनुष्य से लेकर पशु, पृथ्वी पर विचरने वाले कीड़े मकोड़े और आकाश के पक्षी सब पृथ्वी पर से नष्ट कर दिए गए। बच गया केवल नूह और वे जो उनके साथ पोत में थे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पाठ में हम मनन करेंगे कि कैसे नूह धार्मिक माने गए और ईश्वर की कृपा पात्र बने। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, नूह ने ईश्वर की आज्ञा अनुसार सब कुछ किया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, नूह ने वह सब किया जिसका आदेश प्रभु ने दिया था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, सब शरीरधारियों के नर मादा का एक एक जोड़ा पोत में लाया गया, ठीक उसी प्रकार जैसे ईश्वर ने आज्ञा दी थी। प्रिय भाई और बहनों, आज का पाठ में हमने 3 बार सुना कि नूह ने ईश्वर की आज्ञा अनुसार सब कुछ किया, इसलिए वे धार्मिक माने गए, वे ईश्वर के कृपा पात्र बने। इसका मतलब है यदि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जीते हैं, ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, तो हम ईश्वर की कृपा पात्र बनेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 का 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है केवल वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। कहने का तात्पर्य है केवल प्रार्थना हमको धर्मी नहीं बनाता है, प्रार्थना के साथ साथ यदि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार जिएंगे, ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने दैनिक कार्यों को करेंगे, हम धर्मी माने जाएंगे। यदि हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे तो जीवन के हर एक कदम में, सुख और दुख के क्षणों में ईश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मरने के बाद भी स्वर्ग राज्य में हमारे लिए अनंत सुख का गारंटी है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 22 तक में हम पढ़ते हैं, एक धनी युवक प्रभु यीशु के पास आता है और घुटने टेक कर उनसे पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, माता पिता का आदर करो आदि आदि। उस धनी युवक ने प्रभु यीशु को फिर उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब आज्ञाओं का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। प्रभु यीशु ने उसे ध्यान से देखा। प्रभु यीशु भी समझ गए कि सच में ये युवक ईश्वर की आज्ञा अनुसार जीने वाला व्यक्ति है। अब प्रभु यीशु के दिल में उस युवक के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। ईश्वर होने के नाते प्रभु यीशु ने उस युवक का कमजोरी को भी समझ लिया। प्रभु यीशु ने देखा कि उस धनी युवक में धन का मोह है, इसलिए प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, तुम अपना धन संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उस धनी युवक का चेहरा उतर गया, वह उदास होकर वहां से चला गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो भी यीशु के पास आए उनको सांत्वना मिली, चंगाई मिली, वे खुशी खुशी यीशु के पास से चले गए। केवल यही धनी युवक
उदास होकर यीशु के पास से चला गया, क्योंकि उस धनी युवक ने यीशु की शिक्षा को, यीशु की आज्ञा को ग्रहण नहीं कर सका। ये धनी युवक ईश्वर की आज्ञा के अनुसार तो जीता था, लेकिन ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में वो नहीं चाहता था। ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने को ढालना नहीं चाहता था, और इसलिए वह अनंत जीवन से वंचित हो गया। प्रिय भाई और बहनों, हम लोग भी शायद अच्छे इंसान हैं, शायद हम ईश्वर की आज्ञा अनुसार जीते हैं, लेकिन शायद अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को नहीं खोजते हैं। कभी कभी हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कार्य करते हैं जिसे प्रभु नहीं चाहता। कार्य तो शायद अच्छा है, लेकिन ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होने के कारण हम कृपा प्राप्त नहीं करते हैं। कोई परीक्षार्थी जब परीक्षा हॉल में जाते हैं और किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं, तो वे क्या करते हैं? वे अपने द्वारा याद किया हुआ दूसरा प्रश्न का उत्तर को परीक्षा में पूछा गया प्रश्न के उत्तर के रूप में अच्छी तरह लिखकर पन्ना को भर देते हैं। क्या वे परीक्षार्थी अंक प्राप्त करेंगे? वे अंक प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। प्रभु हमसे कुछ चाहता है और हम कुछ करते हैं। प्रभु हमसे जो चाहता है वो न करके हम दूसरा कार्य करते हैं जिसे प्रभु नहीं चाहता। इस कारण कार्य अच्छा होने के बावजूद हम अंक प्राप्त नहीं करते, अर्थात कृपा प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं है। इस कारण हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं करते। इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की इच्छा अनुसार जिए, ईश्वर की इच्छा अनुसार अपने दैनिक कार्यों को करें। हम केवल वही कार्य करें जिसे प्रभु चाहता है। कैसे हम प्रभु की इच्छा को जानेंगे? हमारा दैनिक प्रार्थना के द्वारा। यदि हम प्रार्थना में जीवन जिएंगे तो अपने जीवन में हम ईश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं। हम भी मां मरियम के समान प्रार्थना करें, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, देखिए मैं तेरा दास हूं, देखिए मैं आपका बेटा हूं, देखिए मैं आपकी बेटी हूं। अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट कर, अपनी इच्छा को मुझ में पूरी होने दे। यदि हम संपूर्ण हृदय से ऐसा प्रार्थना करेंगे तो निश्चय हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को समझ सकेंगे और प्रभु की इच्छा को पूरी कर सकेंगे, और इस तरह हम ईश्वर के कृपा पात्र बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अब पिता, हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं। हम सबों पर दया कर, हमारे दैनिक जीवन में तेरी इच्छा को खोजने के लिए, तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें कृपा दे, ताकि हम अपने जीवन के हर एक कदम में तेरी उपस्थिति को, तेरी दया को हम अनुभव कर सके, और मरने के बाद भी हमें अनंत जीवन मिले। अब पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं, इन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जतो को जोहार जिस्मरा सृजन पुथी तुरुई हटिंगिया 12 आयत कौन 14 आयत हबी अब तो नौका बन पढ़ावा ईश्वर तो nyel kidai je no dunia do bari jawab kana ende sana manwa ku do bari hol ku tarametan thekra ईश्वर do nohai meta dia indo sana manwa ku mohor mitaw kuriya in mutaw kada ende unko hote te no dharti do bari ate pere jawab kana indo dharti sudhar उनको मोहर मिटा हुआ आम दो आम लगी
गोफर काट रिया जहाज बिना जोमे सृजन पुथी सात हटिया पहिला आयत रे अब बन पढ़ावा ईश्वर दो नोहाय आत्मे बिता दिया आम आर आमा घरज रे सुध जहाज ते बोलोपे एते नुआ पीढ़ी रेन कुमुद खन एकेन आम तोगी इन नजर रे धरम हर करा प्रभु दो डुबदा होते ते धरती रे सनाम जीवियन कोई नष्ट के क्वा मानव को जानवर को धरती रे लेन्यो टुनन को आर उड़ कान चेणे चिपुन को सनाम में मोहर मिटा के क्वा एकेन नोहाय बंचावना आर उनको अकोय दो उनी साथे जहाज रे को ताहे कान अडी मानतान गो बाबा आर भैया को तेही अब तो पुन गानोना जे चिलिका नोहा दो धरम हड़े लिखाइना आर ईश्वर दया न्याकिता सृजन पुथी रे तुरी हटे रिया 22 आयत रे अब बुन पढ़ावा नोहा दो ईश्वर हुकुम लिखाते सनाम ए चिकाकिदा सृजन पुथी रे सात हटे रिया उने आयत बुन पढ़ावा नोहा दो उना सनाम ए चिकाकिदा उने उकाटा ईश्वरे हुकुम आदि थेगा सृजन पुथी सात हटिन रिया 16 आयत बुन पढ़ावा सनाम जीरियान कोरेन इंगा अडिया मिमित जुड़ा जहाज को अगु आदर अचुइना जेलिका ईश्वरे हुकुम का तहिकान एडी मानतान गो बार भैया को तिया पाठ रे अब दो पेपे धाव गुण अंजम किदा जे जोना दो ईश्वरा हुकुम लिखाते सनाम ए चिकाकिदा नोरिया माने दो नुआ कना जे जुदी अब दो ईश्वरा मेंजों लका गुण जिबेदोआ ईश्वरा मेंजों लिखाते अबवा दिनम दिलिया कभी कबुन कभी पुरवा तबे अब दो नोहा लिखा धरम हड़बुन लिखा अब दो मतिया भागी सुवाल 7 हटिन या 21 आयत बुन पढ़ावा प्रभु यीशु मेना कदा प्रभु प्रभु को मितंगान जो तो हर दो सिरमा राज से बाकु बोलो दड़िया मेनखान सिरमा रे विनाय अपुन्या मोनेलिका सेनो कान कुगी को बोलो दड़िया नो कथारिया माने दो नोआ कान गिया एकेन बिनती मतोते अब दो धरम हड़ बाबू हुई दड़िया बिनती भक्ति साव सावते ईश्वरा मेंजोलका जुदी बुन जिबेदोआ ईश्वरा मेंजोलका आवा दिनम दिरिया कमी को बुन कमी पुरवा तबे ने अब दो धरम हड़ बुन लिखा जुदी आवा जीवन रे अब दो ईश्वरा मेंजोगा बुन पुरवा तबे जीवन रे मिमि तड़ाम रे सुख और दुख रे अब दो ईश्वरा हजिरते ईश्वरा दया दुलर बुन अटकारा एकेन इने मतो दो बां गोय तायम हो अब दो जायजु जीवन बुन न्यामा अब दो मरकुसा भागी सुमाद रे 2:3 रिया 17 आयत खन 22 आयत हबीटे अब बुन पढ़ादा मिटेन जुवन कुड़ा मिटेन किसन जुवन कुड़ा यीशु ठे हेना आर इक्रुम कते मुंकाय कुली किरिया ए भागी गुरु जाजुन जीवन न्याम लगी चीन इन चिकाया प्रभु यीशु दो मुनिया मिता दिया आम दो हुकुम कुम बढ़ाई गया आलम कुना आलम नो बुटिया आलम कुमड़िया एड़े आलम बुहा ओकोय आलम एड़े कुआ इंगा मपु मना किन्ने इमान दिया उनी जीवन पुरा दो यीशु रोड बोला दिया गुरु
नुआ को हुकुम दो कटी खनगी मना उकादा प्रभु जीसु दो उन्हें ध्यान दे बेगे दिया और प्रभु जीसु हो नुआ बुझो न्याम किदा सरिगी उन्हें जुवन उड़ा दो ईश्वरा हुकुम बता बोल दिए ताहे करा मेते और उन्हें नेल कते सरिगी प्रभु जीसु अंतर हो उन्हें लगी दुलर सरसावना जीसु दो ईश्वर का नियते उन्हें जुवन कुड़ा आर होई नेल रुकी दिया उन्हें जुवन कुड़ा रे मिटेन को जरी तहे करा मिता में धोन लालच अदो उन्हें ये तगी प्रभु जीसु दो उन्हें मिता दिया आउरे मिटेन कथा मिना आउ दो मिटेन खाटो गया मिना ताम सनाम धोन दौलत अखरी में टका दो रेंगे ओरे उदान को में सिरमारे धोने दल जुमा नो आंजो कते उनी जुवन कुड़ा दो गटे भावनाय ना उनी दो मिरलुम ना उनी दो अड़ी भावना सला जीसु ठे गोय चलावना एते उनी दो अड़ी किसम होड़े तहेकना अब तो बाइबल को पढ़ावदा तीना होड़ जीसु ठे को हेन उनको सनाम दो अड़ी रस्कत को चलावना सुलूक रे न्याम कते जीवी रड़े न्याम कते बुगी बंचा न्याम कते उनको दो रस्क सला जीसु ठे को चलावना जीसु ठे को चलावना एकेन नुई जुवन पुरा बाबत को अंजमदा ओको दो जीसु ठे को अड़ी भावना सला ए चलावना कारण उनी दो जीसु सिखौना जीसु हुकुम बाय अतन दाड़े था नुई जुवन कुड़ा दो ईश्वर हुकुम बता होके थेकना मेनखान आया दिनम दिने जिंदगी रे ईश्वर मोने दो बाय सिंदाय थेकना अडी मानतान गोगो बाबा को आ गुइहा को अब तो पसे भागी होड़कान गयाबुन पसे अब तो अब दिनम दिने जिंदगी रे ईश्वर हुकुम लिखा बुन जिबे दो खना मेनखान पासे अब तो उनी जीवन कुड़ा का अब जियो रे ईश्वरा मेंचोगा बाबुल सिंद्राय था आदो मुक्ति रे अब जियो रे अब तो उनका ना कभी बुन कमीदा का तो ईश्वर बाय मेंचोगा आदो वीडियो ओलो गिद्र को वीडियो ओक्ते रे जुदी जहाना सवाल या जवाब बाकू बढ़ाए खान उनको चिकु चिकाया उनको तो आकू को याद का इटा सवाल या जवाब वीडियो रे हे कान सवाल या जवाब मेन कते अडी मौज ते और कते उना परीक्षा या कागज तुको और ब्रेक अदो चिन उनको दो नंबर को न्यामा उनको दो नंबर बाक को न्यामा एदे उनको मा वीडियो रे हे कान सवाल या जवाब की चबा को एम दड़िया मानतान गोगो बाबा भैया को अब जीवने दिन घड़ी चो अब हो मुका कोन चिकाया ईश्वर अब खन उपाय आसोकान पासे उना तो बाबुन चिकाया उना बदलते आर इटागा कमी बुन कमी था पासे जो कमी तो अड़ी मौज की मेनखान कभी मौज की ताहेन रहो अब तो नंबर बाबुन न्यामदा मिता में ईश्वरा सहय ईश्वरा भोर बाबुन न्यामदा एंते उना दो ईश्वरा मेन्यों लका बंगना उना कारण थी अब दिनम दिने जिंदगी रे ईश्वर हजिते ईश्वर दया दुलर बाबुन अटका तिला अब दिनम दिने जिंदगी रे ईश्वरा मेन्यों लका बोन जिगे दो ईश्वरा मेन्यों लका अबवा दिनम दिया कमी कबून कमी पुरोब एकेन उना कुरीबुन कमी मा उका दो ईश्वर मेन्यों का अब चिका तो बढ़ाया ईश्वर अब कौन सी आसो करा
abo dinam diria binti hote the judi abu do abo dinam diria bin jion re binti bhakti ria jidi bun jibe do sariya re abu do Ishwar mone bun sindraya Ishwar abu barai chuna aya menjoga dila gogo marian ka abu pun bintia nyel me indo prabhu karmi e prabhu nyelai me indo amran karmi e prabhu nyelai me indo amran buti nyelai me indo amran hopon nyelai me indo amran hoponira ar ama menjunga badai chi iya jiore ama menjunga ki bade rukon dinde abu do uta untor te nuwa bun bintia thati Ishwar do abu jion re aya menjunga ay sodara buna ar una burote abu do sariya re Ishwaren duladiya gidra bun huyua Ishwara suhaidan Ishwara bordan abu jion bun atka dare a nungka te abu jion do sirma kia duskute benjua dira bun koya e baba Ishwar ale amen gidra ko amen le jibuk kara de daya ole me ale jion re ama kone sindrai logi ama kone puro logi sohai ar dadi male jemon ale do ale jion re ama kone le puro te ale dinam dinia jindagi re ama hajite ama daya dulo le atkar ar sate goi tayom ho jemon ale do jajuk jion le nyam e baba nuwa hudin koy amle samangam kana ini aleren Prabhu Jisu Kristus tunte amen.